नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों। आज का यह संदेश परमेश्वर की उस सामर्थी योजना के बारे में है जो वह आपके जीवन की बंजर जमीन को फलवंत भूमि में बदलने के लिए लेकर आ रहा है। आपके जीवन में जो स्थान सूखा है, जहां आशा नहीं दिखती, जहां मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, परमेश्वर उसी क्षेत्र में अपना चमत्कार करने जा रहा है। बाइबल कहती है, भजन संहिता 107 वचन 35 में, वह निर्जल देश को जलाशय और सूखी भूमि को जल के सोते बना देता है। बंजर जमीन क्या है? यह केवल मिट्टी की बात नहीं है, यह एक आत्मिक स्थिति है। जब प्रार्थनाएं सुनाई नहीं देती, जब मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलता, जब रिश्ते टूट जाते हैं, जब स्वास्थ्य, नौकरी या भविष्य में सिर्फ सूखा दिखाई देता है। शायद आप आज अपने जीवन के ऐसे ही बंजर इलाके में खड़े हैं, लेकिन सुनिए, परमेश्वर उस भूमि को देख रहा है और उसे फलवंत करने की तैयारी में है। फोर्ट सारा और अब्राहम तेरे उम्र हो गई थी, संतान की कोई उम्मीद नहीं थी, परंतु परमेश्वर ने वादा किया और 90 वर्ष की सारा मां बनी, बंजर को फलवंत बनाया। 2 मूसा और इजरायलियों 40 साल तक जंगल में भटकते रहे, सूखा, भूख, प्यास, लेकिन वहीं परमेश्वर ने रेत से पानी निकाला, मन्ना भेजा और अंततः उन्हें प्रतिज्ञा की भूमि में पहुंचाया। हन्ना जो वह बांझ थी, लोग ताने मारते थे, परंतु उसने परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे शमूएल जैसा महान भविष्यवक्ता दिया। परमेश्वर बार बार बंजर जीवनों को फलवंत करता है। क्यों? क्योंकि वह करुणामय है और वफादार है। अब बात करें आपके जीवन की। आप सोचिए, क्या आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा? क्या आप प्रार्थनाओं में थक चुके हैं? क्या आपके रिश्ते, व्यवसाय या आत्मिक जीवन में सूखापन है? यदि हां, तो यह संदेश आपके लिए है। परमेश्वर का वचन यशायाह 41 वचन 10 कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तुझसे हूं, भय न खा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर आपकी सूखी जमीन को नवजीवन देगा, आत्मिक वर्षा देगा और वहां फल उत्पन्न होंगे जहां पहले कुछ भी नहीं था। अब प्रश्न यह है, परमेश्वर आपकी बंजर जमीन को फलवंत कैसे करेगा? 1 वचन से। बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। यशायाह 25:10 के 11 वचन में परमेश्वर ने कहा, मेरी बात जैसे आकाश से पानी और बर्फ गिरते हैं और फिर व्यर्थ लौट कर नहीं जाते, वैसे ही मेरा वचन भी व्यर्थ नहीं लौटेगा। जब आप वचन को अपने जीवन में बोते हैं, वह बंजर भूमि में अंकुर उत्पन्न करता है। प्रार्थना आत्मा की वर्षा है, वह भूमि को नरम बनाती है। जैसे हन्ना ने प्रार्थना की और उसका गर्भ फलवंत हुआ, वैसे ही आपकी प्रार्थनाएं भी परिवर्तन लाएंगी। 3 विश्वास से। परमेश्वर उन पर कृपा करता है जो उस पर विश्वास रखते हैं, चाहे हालात कुछ भी हों। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों 11:6। भाग 5। आज का संदेश 20:30। प्रियजन, परमेश्वर कहता है, देख, मैं नया काम करने जा रहा हूं, अब वह प्रकट होता है, क्या तुम उसे नहीं पहचानते? मैं जंगल में मार्ग और निर्जल देश में नदियां बनाऊंगा। यशायाह 43:19। वह आपके जीवन में नई शुरुआत करना चाहता है। जहां सूखा है, वहां जल की नहरें होंगी। जहां आंसू हैं, वहां आनंद होगा। जहां हार है, वहां विजय होगी। यह सब होगा यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करें, वचन में टिके रहें और प्रार्थना से जुड़े रहें। 1 अपने जीवन का एक बंजर क्षेत्र पहचानें। कौन सा हिस्सा सूखा है? संबंध, वित्त, स्वास्थ्य या आत्मिक जीवन? जॉय उस क्षेत्र के लिए विशेष प्रार्थना करें। हर दिन प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और उस परिस्थिति में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का उच्चारण करें। ठीक, प्रतीक्षा में विश्वास बनाए रखें। फल एक दिन में नहीं आता, परंतु जब आता है तो भरपूर आता है। जो आंसू बहाते हुए बीज बोते हैं, वे आनंद के साथ लवेंगे।
भजन संहिता 126:5। प्यारे मित्रों, याद रखें, परमेश्वर बांझ स्त्री को गृहिणी बना देता है। वह जंगल में मार्ग बना सकता है तो आपके जीवन की उलझनों को भी सुलझा सकता है। आज ही उस पर भरोसा करें। उसे कहें, हे परमेश्वर, मेरी बंजर जमीन को छू ले, और देखिए कि कैसे वह आपके जीवन को फलवंत करता है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो आदि और अंत है, जिसके मुख से निकला हर वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, आज मैं तेरे पावन सिंहासन के सामने नम्रता से झुकता हूं। हे प्रभु, तू वही परमेश्वर है जिसने निर्जल देश को जलाशयों में बदल दिया। तूने जंगलों में मार्ग बनाए। तूने बांझ स्त्रियों को संतानों से आशीषित किया। तूने सूखे हड्डियों की घाटी में प्राण फूंक दिए। क्या तू मेरी जीवन की बंजर भूमि को भी फलवंत नहीं कर सकता? आत्मिक भूमि की प्रार्थना। प्रभु, मेरे आत्मिक जीवन में जहां पहले आग थी, वहां अब राख है। जहां कभी तेरे वचन में आनंद मिलता था, वहां अब सूखापन है। मेरी आत्मा थकी हुई है। प्रार्थना में मन नहीं लगता, ध्यान भटकता है। तेरा वचन कहता है, मत्ती 5:6 में कहता है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु, मेरी आत्मा को तृप्त कर। मेरे भीतर तेरे आत्मा की वर्षा कर। जैसे तूने नहेम्याह को जलाया था, वैसे ही मेरी आत्मा को फिर से जगा। मेरे हृदय की कठोर मिट्टी को नरम कर, ताकि तेरे वचन का बीज उसमें गिरे और फल लाए। व्यक्तिगत संघर्ष की प्रार्थना। हे पिता, तू मेरे हृदय की हर गहराई को जानता है। तू जानता है कि मैं किन आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा हूं। अकेलापन, हीन भावना, आत्मग्लानि और अस्वीकृति। मेरी आत्मा चिल्ला रही है और तेरे सामने खुली पड़ी है। परमेश्वर, तू कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। तो हे प्रभु, मुझे थाम ले। मेरे मन के डर, असुरक्षा और निराशा को तू दूर कर। मेरी आत्मा की बंजर जमीन में तेरे प्रेम का जल गिरा, ताकि मैं जान पाऊं कि मैं तुझ में स्वीकृत और प्रेमित हूं। छठी, पारिवारिक बंजरता की प्रार्थना। प्रभु, तू परिवारों का निर्माता है, परंतु आज मेरी पारिवारिक भूमि सूखी पड़ी है। झगड़े हैं, कटुता है, संवाद बंद है। पति पत्नी के बीच दूरी है। बच्चों का व्यवहार बिगड़ गया है। संतानें भटक गई हैं और घर में तेरी उपस्थिति जैसे खो सी गई है। परंतु तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हारे पुत्रों को शिक्षा दूंगा और उनकी शांति बहुत होगी। यशायाह 44:13। प्रभु, मेरे घर पर अपनी उपस्थिति की वर्षा कर। तेरा प्रेम हमारे बीच बहने लगे। घमंड, कटुता और दोषारोपण दूर हो जाएं। मेरे परिवार की बंजर भूमि पर मेल मिलाप के अंकुर फूटें और हमारे घर में फिर से तेरी आराधना गूंजे। 4, आर्थिक और व्यावसायिक भूमि की प्रार्थना। हे यहोवा यिरे, जो सब आवश्यकताओं को पूरा करता है, मैं आज तेरे चरणों में अपने आर्थिक जीवन को रखता हूं। जहां कभी आय थी, वहां अब घाटा है। नौकरी छूट गई है, व्यापार ठप है, कर्ज सिर पर चढ़ा है। मैं मेहनत तो कर रहा हूं, पर फल नहीं मिल रहा। तू कहता है, तू अपने खेतों में बोवेगा, पर फसल न काटेगा। व्यवस्था विवरण 28:28। क्योंकि तेरी आज्ञाओं की उपेक्षा की गई। प्रभु, मुझे क्षमा कर, मैं तेरे सिद्धांतों से दूर चला गया। 10वां हिस्सा नहीं दिया, झूठ बोले, चोरी की, शायद और भी कुछ छिपा है। आज मैं लौटता हूं तेरे चरणों में, तेरे सिद्धांतों में, तेरी योजनाओं में। आशीर्वाद दे कि मेरी भूमि फिर से हरी भरी हो। जो बंद दरवाजे थे वे खुलें तेरे वचन के अनुसार। मैं आकाश की जलधाराएं तुम्हारे लिए खोल दूंगा और ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारे पास स्थान भी न रहेगा। मलाकी 3:10। मानसिक और भावनात्मक क्षेत्र की प्रार्थना। हे शांति का राजा, मेरे मन का क्षेत्र बंजर हो चला है। चिंता, अवसाद, भय, अनिश्चितता, इन सब ने मेरे भीतर की प्रसन्नता को छीन लिया है। मेरे विचारों की भूमि पर शूल उगाए हैं। तू कहता है, जो मुझ पर मन लगाए रहता है, मैं उसे सिद्ध शांति में रखता हूं। यशायाह 26:30। तो प्रभु, मेरे मन को शांत कर।
मेरे विचारों को तेरे वचन से सींच। उस भूमि को बदल जो अब डर और निराशा से ग्रस्त है, और उसमें अपनी शांति का अंकुर उपजा। मम्मी वाइफ 6। प्रार्थना में धीरज और प्रतीक्षा की शक्ति बढ़े। प्रभु, तू तुरंत फल देने वाला परमेश्वर नहीं है। तू एक किसान की तरह प्रतीक्षा करता है कि बीज गिरे, भूमि तैयार हो, पानी दिया जाए और फिर तुझसे समय पर फल उत्पन्न हो। तू कहता है, जो धीरज से भलाई करते हैं वे प्रतिफल पाएंगे। रोमियो 2:7। मुझे धीरज दे ताकि जब मैं परिवर्तन न देखूं तब भी विश्वास रखूं। जब मेरी भूमि फिर भी बंजर दिखे तब मैं यह जानूं कि तू भूमिगत कार्य कर रहा है। से आत्मिक युद्ध की प्रार्थना। हे सेनाओं के यहोवा, मैं जानता हूं कि मेरी बंजर जमीन पर शैतान अधिकार जमाना चाहता है। वह झूठ बोलता है, कहता है तेरा कुछ नहीं हो सकता। वह कहता है तू फेल हो चुका है। परमेश्वर तुझसे दूर है, परंतु तेरा वचन कहता है शत्रु एक मार्ग से आएगा और 7 मार्गों से भागेगा। व्यवस्था विवरण 88:7। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, मेरी बंजर भूमि पर शैतान का कोई अधिकार नहीं। मैं उसे यीशु के नाम में हटाता हूं। मैं अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी आत्मा, अपनी आय, अपने भविष्य पर तेरी मोहर लगाता हूं। 8। विश्वास की घोषणा। मैं यह विश्वास से कहता हूं, मेरी आत्मा की भूमि हरी होगी, मेरे परिवार में मेल होगा, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, मेरी आर्थिक स्थिति बदलेगी, मेरी मानसिक स्थिति में शांति आएगी, मेरी बंजर भूमि में अब फल आएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है और वह विश्वास योग्य है। वह जो प्रतिज्ञा करने वाला है सच्चा है। इब्रानियों 10:23। निष्कर्षात्मक स्तुति और समर्पण। हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने आज मेरी पुकार सुनी। तेरे सामर्थ्य में कोई कमी नहीं, तेरे हाथ छोटे नहीं, तेरी आंखें अंधी नहीं। तू देखता है, सुनता है और कार्य करता है। आज मैं तेरे सामने अपने पूरे अस्तित्व को समर्पित करता हूं। बंजर जमीन अब तेरी है, तू उसमें जो चाहे कर, बस तेरा नाम महिमित हो। हे प्रभु यीशु मसीह, तू मेरी भूमि का किसान बन, वचन का बीज बो, आत्मा का जल दे, धूप, छांव और समय के अनुसार बढ़ोतरी दे, ताकि जब समय पूरा हो मैं भी कह सकूं, यह वही भूमि है जो कभी बंजर थी और अब परमेश्वर की महिमा से फलवंत है। यीशु के सामर्थी नाम में यह प्रार्थना करता हूं, आमीन। डेन।